मस्त मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बच्चों नमस्कार। आज हमें कक्षा छठी का पहला चैप्टर आपका अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो आपने बच्चों पहले 5वीं कक्षा में भी इसे पढ़ा है, लेकिन छठी कक्षा में आपके फर्स्ट चैप्टर जो पहला चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आप यहां पर देखिए, जब हम कोई संख्या लिखते हैं, ध्यान से देखिए बिल्कुल, जब हम कोई संख्या लिखते हैं उसकी एक भारतीय पत्ती होती है लिखने की, इकाई दहाई से जो हम करते हैं। ये दिया हुआ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और लास्ट में 10 अंक तक, ये टेबल को देखिए आप। एक अंतरराष्ट्रीय पत्ती, इंटरनेशनल, यानी सारे के सारे जो नेशनल लेवल पर है, इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपने देखा होगा कि इतने मिलियन, इतने बिलियन, नाम सुना होगा। वो अंतरराष्ट्रीय पत्ती होती है जिसको हमें प्रयोग करते हैं। और एक प्राचीन पत्ती हमारी है रोमन पत्ती। ये 3 प्रकार से हमारी संख्याएं लिखी जाती है जो आपके इस चैप्टर में दी हुई है। तो भारतीय पत्ती में कैसे लिखते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। इस भारतीय पत्ती में देखिए नामकरण हर 2 के बाद चेंज हो रहा है, बदल रहा है। जैसे करोड़ 10 करोड़, 2 के बाद अरब आ गया, अरब 10 अरब, फिर खरब आ गया, फिर नील आ गया। यानी 2 के बाद भारतीय पत्ती में नामकरण 2 के बाद चेंज हो रहा है। अब हम करेंगे अंतरराष्ट्रीय पत्ती। अंतरराष्ट्रीय पत्ती में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। यहां पर जो 10 लाख है वो किसके बराबर होता है? मिलियन के। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन, 10,000 मिलियन, 100,000 मिलियन, बिलियन। और 10 बिलियन, 100 बिलियन, 1000 बिलियन, 10,000 बिलियन, 100,000 बिलियन और ट्रिलियन। ये है आपकी अंतरराष्ट्रीय पत्ती। इसमें अंतरराष्ट्रीय पत्ती में जो मिलियन है वो 10 की पावर 6 के बराबर। क्यों? इकाई 10 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है बच्चों, वो 1 के बराबर होती है। इसका मतलब ये 1 इकाई होगी। 10 की पावर 1 10, दहाई का क्या होता है 10, सैकड़े का 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 10 गुणा 10, 100 हो गया यहां पर। हजार 10 की पावर 3, जितनी पावर है 10 की पावर 3 का मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10, कितना हो गया 1000। 10,000 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 4 बार जब 10 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10,000। ऐसे ही लाख 10 गुणा 10 गुणा 10, ऐसे करते करते जब 10 की 5 बार गुणा करेंगे उसे बोलेंगे लाख। और जो मिलियन है वो 10 की पावर 6 के बराबर है, बिलियन 10 की पावर 12 और ट्रिलियन 10 की पावर 18 के बराबर है। ट्रिलियन किसके बराबर है? 10 की पावर 18। क्लियर हुआ नहीं? अब इसमें क्या है, भारतीय पत्ती में नामकरण कितने के बाद बदला? 2 के बाद। और जबकि अंतरराष्ट्रीय पत्ती है जो हमारी, उसमें जो नामकरण है वो 6 अंकों के बाद बदल रहा है। देखो यहां पर मिलियन, मिलियन के बाद यहां पर बिलियन आया, इसका मतलब है 6 अंकों के बाद। फिर ट्रिलियन 6 के बाद, 6 12 18। अंतरराष्ट्रीय पत्ती में नामकरण कितने अंकों के बाद बदलता है? 6 अंकों के बाद, जबकि भारतीय पत्ती में नामकरण 2 अंकों के बाद। अब भारतीय पत्ती और रोमन पत्ती में जैसे हम इसे 1 से दर्शाते हैं, 5 से दर्शाते हैं V, इसको X, 10 से, 50 को L से, 100 को C से, 500 को D से, 1000 को M से, ये प्रदर्शित करते हैं। ये चिन्ह दिए हुए इसके रोमन पत्ती। अब इसमें बड़ी संख्या हो जाती है, उसमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक अलग विराम यानी कोमे लगाकर हम इन संख्याओं को कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये संख्या ली थी मैंने
5,57,903। जो भारतीय पत्ती में संख्या लिखते हैं इस साइड से दाईं ओर से, कहीं हम इस साइड से दाईं ओर से 3 अंकों के बाद पहला अलफ विराम लगता है। फिर आगे 2-2 अंकों के बाद लगेगा, पहला 3 अंक के बाद। आगे जितने भी हम अलफ विराम लगाएंगे वो कितने अंकों के बाद लगेंगे? 2-2 अंकों के बाद अलफ विराम लगेगा। जैसे इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा। पहला अलफ विराम 1000 को प्रदर्शित करेगा, सैकड़े के बाद लगेगा, और जहां पर भी पहला अलफ विराम कोमा लगेगा उसके आगे वाली संख्या 1000 होगी। फिर दूसरा अलफ विराम जो लगेगा उसके यानी 10,000 के बाद लगेगा और संख्या को प्रदर्शित करेगा लाख को। यानी पहला अलफ विराम 1000 को प्रदर्शित करता है और दूसरा अलफ विराम किसको प्रदर्शित करता है? लाख। ऐसे ही हम अंतरराष्ट्रीय पत्ती में लिखेंगे। अंतरराष्ट्रीय पत्ती में बच्चों देखिए, दाईं ओर से ही हमने अलफ विराम लगाना है। किस साइड से लगाना है? दाईं ओर से। और दाईं ओर से प्रत्येक 3-3 अंकों के बाद अलफ विराम लगेगा। इसमें 3-3 अंकों के बाद, भारतीय पत्ती में पहले 3 अंकों के बाद, फिर 2-2 अंकों के बाद लगता है, लेकिन इसमें प्रत्येक 3-3 अंकों के बाद अलफ विराम लगता है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर इसको कैसे पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। 10,000 के बाद क्या आ गया? जैसे 100,000, यहां पर लाख नहीं लिखेंगे, ये देखो लिखा हुआ है। 10,000 के बाद 100,000 और 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, ऐसे पढ़ेंगे। तो ये पूरी संख्या, जैसे ये तो थी 5,57,903, ये क्या हुई? 42,705,000 और 817। ये संख्या ये हुई 42,705,000 और 817। क्लियर हुआ? अंतरराष्ट्रीय पत्ती में प्रत्येक दाईं ओर से शुरू करना है, 3-3 अंकों के बाद अलफ विराम में लगाने हैं। ये थी आपकी अंतरराष्ट्रीय पत्ती। अब आता है रोमन। रोमन में बच्चों क्या ध्यान रखना आपने? एक तो कोई भी जो चिन्ह है लगातार 3 बार से अधिक नहीं आ सकता। 3 बार से अधिक नहीं आ सकता। जैसे मान लीजिए 10 है, अगर हमने 20 लिखना हो ऐसे लिख देंगे, 10, 20 लिख दिया। 30 लिखना हो फिर भी ऐसे लिख देंगे, 30। यहां तक सही है। अगर मैं 40 को ऐसे लिख दूं, ये 4 बार लिख दिया, इसका मतलब ये क्या हुआ? गलत हो गया। क्या हो गया? ये गलत। ये गलत है हमारा, गलत। यानी कोई भी चिन्ह रोमन पत्ती में 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा नियम क्या है? जो भी चिन्ह छोटा चिन्ह बाईं ओर लिखा जाएगा वो उसमें से घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। और दाईं ओर लिखते हैं वो जुड़ जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, ये दाईं ओर, ये 10 के दाहिनी ओर है, तो इसका मतलब क्या बन गया? ये 12। ये 10 के दाईं ओर है तो इसका मतलब क्या बना? ये 12। यानी दाईं ओर तो क्या होगा? जुड़ जाएगा, और बाईं ओर क्या होगा? घट जाएगा। जैसे ये क्या बन गया? 9। 10 के उर्ली साइड में है 9। जैसे जब हम लिखते हैं देखिए, 1, 2, 3, जब 4 देखिए ऐसे अगर 4 लिख दें ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले बताया था कि 4 चिन्ह को लगातार नहीं लिख सकते इसमें, तो हमने ये नहीं लिखा और हमने कर दिया 5 और इसके इस साइड में 1 कम कर दिया, क्योंकि बाईं ओर घट जाता है और दाईं ओर बढ़ जाता है, इसलिए 4 बन गया 5। अब 5 के बाद देखिए 6, 7, 8, ये लगातार 3। अगर अब मैं यहां पर 9 लिखूं, 1,
ऐसे 4 लिख दूं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 को इकट्ठा नहीं लिख सकते। फिर मैं लिखूंगा इसको, एक उर्ली साइड ये बाईं ओर घट जाता है। ये हो गया आपका 9। ऐसे ही सारी की सारी रोमन के अंदर आपने लिखनी है और यही ध्यान रखना है कि 3 से ज्यादा बार चिन्ह इकट्ठे नहीं आ सकते। और क्या, बाईं ओर घट जाता है, दाईं ओर जुड़ जाता है। वी, एल व डी की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती, ये ध्यान रखना। हाँ, वी, एल, डी यानी ये 5, 50 व 500 कहीं पर भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा। जैसे ऐसे नहीं मिल जाता है 20, ऐसे नहीं मिलेगा कहीं पर भी। वी वी या एल एल, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, गलत। यानी वी, एल और डी की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। और वी, एल, डी को कभी घटाया भी नहीं जाता, ये भी ध्यान रखना है। कभी भी आपने, जैसे मान लीजिए अगर उर्ली साइड 5 लिख दें, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि उर्ली साइड वी, एल, डी ना तो ये लगातार आएंगे और ना ही कभी किसी भी अंक के बाईं ओर लिखे जाएंगे घटाने के लिए। इनको कभी भी नहीं लिखेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। मान लीजिए 40 से 30 लिख दिया था हमने। जैसे 10, ये 10, 20 और ये 30, 40 लिखना है। तो 40 के लिए क्या करेंगे? ये यानी पहले 50 लिख दिया, लेफ्ट साइड में बाईं ओर 10 लिख दिया, तो 50 में से 10 घटाएंगे, कितना बन जाएगा? 40। ऐसे ही मान लीजिए 90 लिखना है। 90 को कैसे लिखेंगे? ये लिख देंगे 100 में से क्या कर दिया? 10 घटा दिया, 90। ऐसे हमने 69 लिखना है, 69, 50, 60 और 9, 69। ये हो गया 50 और 10, 60, 60 और 9, 69। ऐसे ही मैंने मान लीजिए 98 लिखना है। 98, 98, 98 लिखूंगा मैं यहां पर। ये है 98, XC, 90 बन गया। 100 में से बाईं ओर घटा दिया, 90, 95, 96, 97, 98, ये बन गया 98। ये आपका 98। ये बच्चों आपकी भारतीय पत्ती, अंतरराष्ट्रीय पत्ती, रोमन पत्ती, इसमें इस प्रकार से हमें लिखते हैं। और ये आपका पहला चैप्टर है, अपनी संख्याओं की जानकारी। इसमें हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। भारतीय पत्ती में पहला अलग विराम 3 के बाद लगता है और उसके बाद 2 के। पहले अलग विराम के बाद जो अंक आएगा वो 1000 को प्रदर्शित करेगा। दूसरा अलग विराम किसको प्रदर्शित करेगा? लाख। और इसमें 3 के बाद अलग विराम लगता है। पहला अलग विराम 1000 को प्रदर्शित करेगा, दूसरा अलग विराम मिलियन। इस प्रकार से इनके अंदर हमें अलग विराम लगाएंगे, यानी कोमे लगाएंगे। प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1, अपनी संख्याओं की जानकारी, फर्स्ट चैप्टर, क्लास 6। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। 1 लाख बराबर खालिस्तान भरना है, खालिस्तान 10,000। 1 मिलियन बराबर खालिस्तान 100,000। 1 करोड़ बराबर खालिस्तान 10 लाख। और डी पार्ट है 1 करोड़ बराबर है खालिस्तान मिलियन। और 1 मिलियन बराबर खालिस्तान है लाख। अब बच्चों हमने पहले जस्ट अभी भारतीय पत्ती भी की है, अंतरराष्ट्रीय पत्ती भी की है और रोमन के बारे में भी हमने जानकारी ली। जैसे लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के तुरंत बाद लाख आता है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 लाख में 10,000 होते हैं। 1 लाख में कितने होते हैं? 10 से 10,000 जब तुरंत आता है उसके बाद। जैसे इकाई, अंतरराष्ट्रीय पत्ती, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। 100,000 से नेक्स्ट मिलियन, अगला मिलियन आया। इसका मतलब इसमें भी 10 से 100,000।
ऐसे ही 10 लाख, 10 लाख के बाद आगे आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 करोड़ में 10 ही 10 लाख होते हैं। जैसे हम ऐसे लिखे ना, देख लीजिए एक बार, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये अलग अलग हैं सारे के सारे। अगर इनमें ये पूछा जाए इकाई ढाई, यानी एक ढाई में कितनी इकाई होती है, 10, एक सैकड़े में ढाई कितनी होती है, 100, और 1,000 में सैकड़े कितने होते हैं, 10, यानी जस्ट आगे वाला हो ना तो 10 होते हैं। जैसे 10,000 में 1000, 10 लाख में भी पूछा जाए 10,000 कितने होते हैं, 10, जैसे इसमें लिखा था हमने ऐसे ही। और अगर ये पूछा जाए एक सैकड़े में इकाई कितनी होती है, यहां पर आ जाएगा 10 गुणा 10, 100 होगी। जैसे ये पूछा जाए 1000 में 10,000 कितने होते हैं, 10 गुणा 10, 100 होंगे। 1000 में इकाई पूछी जाए 10 गुणा 10 गुणा 10 कितनी होगी, 1000। तो ऐसे ही इसमें 10 लाख के तुरंत बाद 1 करोड़ आया है, इसका मतलब है 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। ऐसे इसमें 1 करोड़ बराबर मिलियन, जब हमने वहां पर लिखा कि 10 लाख, क्या था, 10 लाख, 10 लाख बराबर किसके हुआ था, मिलियन के, 10 की पावर 6 हमने अभी चर्चा की थी मिलियन के। और 10 लाख के बाद कितना आएगा, 1 करोड़, यानी 1 करोड़ मिलियन से जस्ट आगे वाला है, इसका मतलब इसमें कितने होंगे, 10। और 1 मिलियन में जो लाख है वो भी कितने होते हैं, 10 लाख, क्योंकि 10 की पावर 6 मिलियन है और 10 की पावर 5 लाख होता है, 10 की पावर 6 10 लाख, यानी 10 लाख के बराबर 1 मिलियन होता है। ये हमने अभी चर्चा की थी। ये था आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके सामने है। प्रश्न नंबर 2 पढ़िए, सही स्थानों पर अलग विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। यानी हमने संख्यांक लिखने हैं और सही स्थानों पर अलग विराम लगाना यानी कोमा। जैसे इसका ए भाग है 73,75,307, बी भाग 9,05,41,41, सी 7,52,21,302 और डी 58,423,202 और ई पार्ट है 23,30,010। अब प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग, प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग लिखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग, ए भाग क्या है इसमें, प्रश्न नंबर 2 के पहले भाग में 73,75,307, 73,75,307, 73,75,307 ये है। अब इसमें अलग विराम लगाएंगे हम, कोमा। मैंने पहले ही बताया था भारतीय पत्ती में दाईं ओर से पहला 3 के बाद लगेगा 1 2 3, ये लग गया, फिर 2 2 अंकों के बाद ये लग गया, आगे होता तो ऐसे लग जाता। फिर हम इसको कैसे देखेंगे, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 73,75,307 ये हो गया। प्रश्न नंबर 2 का बी पार्ट, सेकंड पार्ट, 9,05,00,000, 9 करोड़ ये लिख दिया, 5 लाख, 10 लाख के नाम की जीरो लगा दी हमने यहां पर, 10 लाख के नाम, 9,05,00,000, 10 लाख के नाम की जीरो, और फिर आगे क्या है, 9,05,41,000, इसका मतलब है 10,000 के नाम की जीरो, 1000 के नाम की जीरो, सैकड़े के नाम की जीरो और 41, ऐसे लिखेंगे। 9 करोड़ 10 लाख कुछ नहीं दिया हुआ, 5 लाख दिया हुआ, तो 10 लाख के नाम की जीरो, जो नहीं दे रखे उसके नाम की जीरो लगाइए। फिर 41 दिया हुआ है, सीधा 41 दिया हुआ तो 10,000 के नाम की जीरो, 1000 के नाम की जीरो, सैकड़े के नाम की जीरो और फिर 41, फिर वही 3 के बाद अलग विराम ऐसे, फिर 2 के बाद पहला, 3 के बाद फिर 2 के बाद ये, तो सैकड़े के बाद पहला अलग विराम 1000 को प्रदर्शित करेगा, दूसरा लाख को और तीसरा करोड़ को। 9,05,41,000। अब इसका सी पार्ट,
7,52,21,302। 7,52,21,302 साथ साथ भी लगा सकते हैं ऐसे 21,302। मुझे पता है जैसे 7 करोड़ लग गया, फिर 52 लाख पूरा बन रहा है 21,302। वैसे भी पीछे से लगाते हैं, पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद, इस प्रकार से। इसी का डी पार्ट, चौथा भाग 58,423,000। 58,000,000 ये है 423,000। 58,423,202। अंतरराष्ट्रीय आपत्ति में क्या करना, हमने 3 के बाद अलग विराम लगाने हैं। दाईं ओर से 1 2 3 ये लगा दिया, 1 2 3 ये लगा दिया, यानी 58,423,202। अब इसी का ई पार्ट 23,30,010। 23,30,010 यानी सैकड़े के नाम की 0 लगाएंगे क्योंकि दिया हुआ नहीं है 10, और फिर 3 के बाद ऐसे ऐसे। इसको चेक कर सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसका मतलब सही है 23,30,010। इसको अंतरराष्ट्रीय पत्ती में करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी 58,423,202। ऐसे भी हम इसको पढ़ सकते हैं। आप करते हैं प्रश्न नंबर 3 में है, इसमें क्या करना, उपयुक्त स्थानों पर अलग विराम लगाइए, यानी अलग विराम लगाना है, और संख्या नामों को भारतीय संख्यान पत्ती में लिखिए, और संख्याओं को किस में लिखना है, भारतीय पत्ती में। प्रश्न नंबर 3 का ए पार्ट ये रकम दी हुई है, बी पार्ट की दी हुई है, इसमें हम अलग विराम लगाएंगे और संख्याओं को पढ़ेंगे, और सी पार्ट की भी दी हुई है और डी की भी। इसमें क्या करना, 4 पार्ट है, इसके चारों में ही संख्यान पत्ती के अंदर हमने लिखना है इसको, जो हमें कह सकते हैं शब्दों में, यानी इनमें प्रश्न नंबर 3 देखिए, अलग विराम लगा के भारतीय संख्यान पत्ती में लिखना है, यानी शब्दों के अंदर लिखना, हमने अंकों में दिया हुआ है। तरीका वही भारतीय पत्ती मैंने पहले बताया था, पहला दाईं ओर से हम अलग विराम लगाना शुरू करेंगे बच्चों। दाईं ओर से 3 अंकों के बाद पहला अलग विराम लगाएंगे, उसके बाद 2 के बाद अलग विराम लगाते चलेंगे। जैसे 1 2 3 पहला अलग विराम, 2 के बाद ये लग गया, पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद। अब इस संख्या को जब हम पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और मैंने पहले ही बताया था पहला अलग विराम 1000 को प्रदर्शित करता है, दूसरा अलग विराम लाख को प्रदर्शित करता है, और तीसरा अलग विराम करोड़ को प्रदर्शित करता है। तो हम अब इसको पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, 8,95,762। इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे ए को कैसे लिखें, 8,75,00,000 8,75,95,000 8,75,95,762। इस प्रकार से हम भारतीय संख्यान पत्ती में हम इसको लिखेंगे। अब इसको हमने लिख दिया 8,75,95,762। इसी प्रकार इसके दूसरे में बी पार्ट में भी 3 के बाद दाईं ओर से शुरू करेंगे, पहला अलग विराम, फिर 2 के बाद अलग विराम लगाएंगे, जैसे 1 2 3 के बाद फिर 2 के बाद ऐसे।
फिर इसको हम इकाई दहाई करके करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 85,40,283 ऐसे ही लिख देंगे। ऐसे ही तीसरे में पहले हम अलग विराम लगाए, 3 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद, ये लगा देते। इसमें भी हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 9,99,40,000 ऐसे लिखेंगे। 9,99,40,000, क्योंकि 10,000, हजार और सैकड़े के स्थान पर जीरो, उसको लिखना ही नहीं, बोलना ही नहीं उसमें, तो ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार इसमें 3 के बाद है अलग विराम, और इसको करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9,84,32,701 ऐसे ही सारे, जैसे मैंने ए पार्ट लिखा, बी सी डी, ऐसे ही आपने बच्चों लिखना है। अब हम करेंगे इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। इसमें क्या है, उपर्युक्त स्थानों पर अलग विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यान पत्ती में लिखिए। यानी वही प्रश्न नंबर 3 में तो हमने भारतीय पत्ती में लिखा था बच्चों, और प्रश्न नंबर 4 में वही संख्यान पत्ती में अंतरराष्ट्रीय संख्यान पत्ती में लिखना है, यानी कि जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पर है उससे के अंदर हमने लिखना है इसको। बस फर्क ये है, उसमें भारतीय पत्ती और इस प्रश्न में अंतरराष्ट्रीय पत्ती। भारतीय पत्ती में दाईं ओर से अलग विराम लगाने शुरू किए थे, इसमें भी दाईं ओर से अलग विराम लगाने शुरू करेंगे। उसमें पहला अलग विराम 3 के बाद, फिर 2 अंकों के बाद लगाया था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय पत्ती में दाईं ओर से प्रत्येक 3 अंक के बाद अलग विराम लगेगा। जैसे 1 2 3 ये लग गया, 1 2 3 ये लग गया। इस तो हमें जब इसका पहला ए पार्ट इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, इसको हम ऐसे लिखेंगे। आंसर इसका अंतरराष्ट्रीय संख्या में 78 मिलियन 921 921,092। बच्चों इसे कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखना हमने, अंतरराष्ट्रीय संख्यान पत्ती में 78,921,092। ऐसे ही हम इसमें तो सिंपल है, 3 के बाद दाईं ओर से अब विराम लगाना शुरू कर दीजिए। 1 2 3 ये लगा दिया, 1 2 3 ये लगा दिया। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, यानी इसको ऐसे ही लिखना है, 7,452,283 ऐसे इसका सी पार्ट, 1 2 3 ये, फिर 1 2 3 ये। अब हम पढ़ेंगे इसमें 99,985,102, या उन्हीं साइड से गिन लीजिए पहले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पत्ती की बात कर रहे हैं, मिलियन, 10 मिलियन, यानी 99,985,102 ऐसे इसको 3 अंकों के बाद लगाएंगे ऐसे। वैसे तो हमें पता ही लग गया 48 मिलियन 49,831 है, फिर भी हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 48 मिलियन 49,000, यानी कितना होगा, 49,831। ऐसे ही आपने तीनों पार्ट लिखने हैं, लिख लोगे ना। ये था आपका प्रश्न नंबर 4। और आज की इस वीडियो में बच्चों इतना ही। आपकी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट, और फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद प्रश्नावली 1.2 के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।